मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाज जिले और इसके आसपास के इलाकों के नाम बदल दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक अल मिनहाज की जगह अब हिंद सिटी नाम रखा गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पहली बार दुनिया के किसी कंट्री में बायलैटरल विजिट पर आए हैं और वो कंट्री है इंडिया। UNGA के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे हैं, 3 डे विजिट पर हैं, संडे से लेकर आगे तक, यानी कल तक वो विजिट पर आएंगे इंडिया के। उन्होंने इंडिया की तारीफ की है, बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इंडिया अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत से परमानेंट मेंबर ऑलरेडी इंडिया की फेवर करते नजर आ रहे हैं। ये बताता है इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व जियोपॉलिटिक्स में, इंडिया का बढ़ता हुआ स्टैचर जियोपॉलिटिक्स में। एक बात मैं बताता चलूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी रशिया पहुंच गए हैं। पाकिस्तान कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी बैंक के पास जाता है। रूस तेल आज दे दो, पैसे 10 साल के बाद बात करेंगे। तुम तो उस काम के लिए गए हो, तुम भीख मांगने के लिए, तुम भीख मांगो ना यार। भाई प्याज 350 रुपए किलो और डॉलर 266, तो बताओ कौन जीता? ये क्या गम है यार। कभी लाइट नहीं होती, कभी भाई आटा नहीं मिलता, कभी तेलियों में गैस भर के लेके भाग रहे होते हैं साले। हम रुखी खा लेंगे, हम बगैर बिजली के घास खा लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह कभी न्यूक्लियर पावर से महरूम नहीं होने देंगे। और जब तक पाकिस्तान के अंदर से ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक ये झूठ, ये फरेब, ये 420 इनके खून से नहीं निकलता, तब तक दे विल कीप ऑन सफरिंग। क्या हुआ अगर इंडिया की आर्मी ज्यादा है, और क्या हुआ अगर इंडिया के पास पैसा ज्यादा है, इकोनॉमी ज्यादा है हमसे? भाई हम तो लड़ेंगे अपने जज्बे से, लेकिन आज जब आटा खत्म हुआ, जज्बा ऑटोमेटिकली गायब हो गया भाई। और सबसे बड़ी बात मैं बताने लगा हूं इस वक्त आगे क्या होना है, आप वो भी बता देता हूँ। श्रीलंका किस तरह आजकल सर्वाइव कर रहा है, वो पहाड़ बेच रहा है, अपनी गलियां सड़कें बेच रहा है। आपकी भी हर शय बिकेगी, PIA बिकेगी, स्टील मिल बिकेगी, मोटरवे बिकेगी, एयरपोर्ट बिकेगी, आपके कपड़े बिकेगी। एक विजिट होना था, प्रेसिडेंट ऑफ UAE ने यहाँ पर आना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया और उसकी बहुत सारी वजूहात सामने आ रही। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये जो विजिट है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये उनका फर्स्ट बायलैटरल विजिट है कहीं का, तो आखिर उन्होंने ये क्यों समझा, या इसकी कितनी सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मल्टीलैटरल जो इश्यूज हैं वो उसके पर बात होगी, बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी। उनका एक रिस्पेक्ट, उनका एक स्टैचर को सलाम, जिसे हम कहते हैं स्टैचर को सलाम। आप स्टैचर में आया आपके यहाँ, ये नहीं कि हमें इस चीज का घमंड है, ये नहीं कि हमें इस चीज का अहंकार है, बट ये एक कहते हैं यू डोंट डिमांड रेस्पेक्ट, यू कमांड रेस्पेक्ट। इट इज अ सिचुएशन वेयर यू आर कमांडिंग रेस्पेक्ट, यू आर नॉट डिमांडिंग। नहीं आपको हमारे यहाँ पहले आना पड़ेगा। तो ये आ रहे। और अगर आप देखिए, अगर आप पिछले 2 साल से देखिए, जैसे कोविड की थोड़ी परिस्थिति हट गई है, हल्की हो गई कोविड, तो आप देखिए हमारे यहाँ हमेशा कोई ना कोई आया होता है। मैं तो ये मानता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो काम करता है उसकी तो सैटरडे संडे का उसकी कोई छुट्टी नहीं है। पूरे 365 दिन या तो कोई आया हुआ होता है या हम कहीं गए हुए होते हैं। अगर आप डॉक्टर जयशंकर साहब को देखिए, उनके पास भी टाइम नहीं होता, आपको कभी वो छुट्टी पे नहीं दिखेंगे, कभी वो आपको वो दिल्ली में या तो किसी ना किसी के साथ दिखेंगे या कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो अब डॉक्टर साहब जाएंगे तो पूरे मंत्रालय, जो पूरी मिनिस्ट्री, उनको भी सचेत रहना पड़ता है। और खासकर जब कोई यहाँ आता है उसके संदर्भ में भी तो और भी चीजें और भी तैयारी करनी पड़ती है। जब मिनिस्टर साहब जाते हैं तो डेलीगेशन भी जाता है। बाय द वे हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तो इन्वाइट किया है अभी SCO के लिए। अब देखते हैं उनका पाकिस्तान से भी कुछ उसका कंफर्मेशन आया है।